पिछले 2 व्लॉग में जिस तरीके से मेहर का रूप देखने को मिला, उसको देखकर बड़ा दुख होता है। आखिरकार इसने उस लड़की को, एक मासूम सी लड़की को बिगाड़ ही दिया। यानी उसके दिमाग में वो सब बातें अब घुसने लगी जो बातें पहले नहीं थी। अगर आप पहले ध्यान दो तो पिछले व्लॉगों में वो क्या है, बहुत कम बोलती थी, वो हंसती ज़्यादा थी। और कई बार ऐसा होता था कि कुछ आंसर्स वो देती नहीं थी, वो सिर्फ मुस्कुरा दिया करती थी, जिससे उसका इनोसेंट फेस नज़र आता था और सब लोग जो उसको बहुत पसंद करते थे। सेकेंडली, वो बेबाक तरीके से बातें करती थी। बेबाक तरीके से मतलब अगर कोई बात सही है तो वो सही बोल दिया करती थी, मुंह पर बोल दिया करती थी। इसके लिए वो इधर उधर की बात नहीं किया करती थी। तो ये इस बच्चे की एक खासियत थी जिसकी वजह से कि सब लोग पसंद करते थे। आज की डेट में देखो तो ये बिल्कुल उसके उल्टा है। आज की डेट में वो डब्बा के पीछे घूमने वाली, इधर से उधर पूंछ की तरह से घूमती रहती है और इसके काम करने के लिए और इसकी तारीफ करने के लिए लालायित रहती है। यानी कि देखा जाए तो उसके दिमाग में भी अब एक तरह से लालच भर दिया गया है। आप देखो, वो पहले भी वहाँ पे जब गई थी तब और अब में कितना अंतर है। अब उसको वहाँ पे इतना सीधा उल्टा सीधा खाने को मिला और ये सब घूमने फिरने को मिला, या ये कहिए कि मुंबई की उसे तुरंत पूरी की पूरी हवा लग गई। और जिसके लिए हम जो बात करते हैं कि ये किस तरीके से बच्चों को बिगाड़ती है और कितना गलत इन्फ्लुएंस करती है, इसका सीधा सीधा एग्जाम्पल ये मेहर लड़की है। इसी तरीके से जो लड़कियाँ इसके व्लॉग्स वगैरह देखती होंगी तो वो किस तरह से, टीनेजर्स जो है ख़ास तौर से, वो किस तरह से मिसगाइड होती होंगी इसकी बातों से और इसके लाइफ स्टाइल से और इसके बचपने और बचपना की बातें करना। आखिरकार उस बच्ची को भी इसने ख़राब कर ही दिया। जिस तरह हमने कहा कि उसको मुंबई की हवा लग गई, यानी कि वहाँ पे टीवी देखना, खाली बैठ के सारे दिन मोबाइल चलाना, मूवी दिखा के लाई उसको मॉल्स वगैरह में ले जाना, खाते रहना, शॉपिंग करते रहना, इन सब के बदले में घर का काम करते रहना। धीरे धीरे करके उसने इसको मोल्ड कर लिया है। या फिर ये कहिए कि मुंबई में एक उसके पास में पिज़्ज़ा है, या मौदा में उसको पिज़्ज़ा 2.0 चाहिए थी, तो वो आज आखिरकार उसको मिली। हो सकता है कुछ लोग ये कहने के आए कि अभी आप बच्ची के ऊपर क्यों बात कर रहे हो, पर क्या है कि उस बच्ची को व्लॉग में लाकर और उसकी मतलब पूरा ABC, उसके खानदान की धज्जियाँ किसने उड़ा के रखी? इसी ने उड़ा के रखी। Q&A करने के चक्कर में, पॉडकास्ट करने के चक्कर में उसकी क्या क्या बात नहीं खोल दी इसने। उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया, यानी उसका दिमाग भी मैनिपुलेटेड माइंड बन गया है, जिसको ये पता है कि इसकी चापलूसी करते रहो, इसके आगे पीछे घूमते रहो तो आपको हर चीज़ मिलती रहेगी, आपकी सारी ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। उसी एंगल से ये सारे का सारा काम करती रहती है। और आप देखो, अगर हम ये बात करें कि जब वो इसका पॉडकास्ट लिया था और जिस तरीके से इसने उसको सरेआम उसके जो घर के जो खास बातें थी और जो ऐसी बातें थी जो छुपी हुई थी आज तक, वो सारी सामने ला के रख दी। उसी टाइम इस बच्ची ने बड़ी मासूमियत से कहा था कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, और सारे लोगों की सिंपैथी इसकी तरफ चली गई कि भाई ये बच्ची अच्छी है, बहुत अच्छी है, इनोसेंट है और इसका ये मिस यूज़ कर रही है अपने व्लॉग में कंटेंट के लिए। जबकि असलियत जो अब सामने खुलकर समझ में आ रही है कि उसको प्रॉपर तरीके से, देखिए इंग्लिश ठीक से आती नहीं है उसको, और साथ साथ मैथ्स का भी वो जब पढ़ा रहा था तब भी आपने देखा होगा जिस क्लास में है उसमें डिवीज़न करना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। इस सब से उसके सपने तो दूर के सपने लगते हैं। जब इसने अब इसके माइंड को करप्ट कर दिया है कि भाई तेरी सब ज़रूरतें इस तरीके से पूरी होती रहेंगी, तेरे पापा की ज़रूरत भी हम पूरी कर रहे हैं, तो अब उसके दिमाग में शायद उतना चाव ना रह जाए वो सब करने का, अपने सपनों को पूरा करने का। इसने यही नहीं, घर की जो बाकी लड़कियां हैं ना, उनको भी एक तरह से दाव पे लगा दिया है। दाव पे लगाने का मतलब ये है, उनको एज ए कंटेंट बना के सारा का सारा उनकी हर चीज़ दिखाकर, हर असलियत दिखाकर। अब आप देखिए, ये लड़की तो फिर भी छोटी है, इसके अलावा वो जो दोनों लड़कियां हैं, ज़ारा की बात कर रहा हूं मैं और पिज़्ज़ा की बात कर रहा हूं, वो तो बेसिकली 16 अबव हैं। और ऐसे टीनेजर लड़कियों की कौन सी ऐसी बात है जो इसने सामने नहीं लाई हुई? वो क्या करती हैं, क्या पढ़ती हैं, कहाँ जाती हैं, कब जाती हैं, क्या करती हैं, उनकी पसंद क्या है, ये सारी चीज़ इसने रिवील करके रख दी है। देखा जाए तो लाइफ के जो भी पार्ट होते हैं ना, वो सारे के सारे इसने जो ना बिल्कुल क्लियर कट सबके सामने रख दिए हैं। यानी कि उनकी जो सेफ्टी है वो इसने ताक पर रख दी है, या ये कहिए उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा रिस्क पे आ गई है। अब देखिए, जो भी ये व्लॉगिंग में दिखाते हैं, जो भी करते हैं, आज की डेट में ये सारी चीज़ें बाहर हैं और इसके बहाने कोई भी इनका जो है गलत तरीके से फ़ायदा या ये कह लीजिए नाजायज़ फ़ायदा उठा सकता है। आखिरकार ये लड़कियाँ भी तो टीनेजर लड़कियाँ हैं, इनको समझने बूझने की उतनी ज़्यादा शक्ति नहीं है, और कोई इनका जो इन्फॉर्मेशन जो शेयर की जा रही है व्लॉग्स और इन सब के नाते
चाहते। ऐसा हुआ भी है कि बहुत सारे जो है ना इस तरह के अपराध और ये सब चीज़ें हुई हैं, जो कि व्लॉगिंग के थ्रू सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उनकी शेयर हुई और उसके बाद में उनके साथ में इस तरह के हादसे हुए। तो डब्बा ने इनको भी सबको बहुत हाई रिस्क पे कर दिया है। उसके बाद में देखिए इन लोगों के दिमाग कितने हैं, इनके दिमाग जो है ना, इनके मस्तिष्क जो है ना वो कमज़ोर हैं, अभी परिपक्व नहीं है, मैच्योर नहीं है, तो वो सारी चीज़ें समझते नहीं हैं। अब ये व्लॉग बनाती है, व्लॉग बनाने के बाद में उनको यूज़ करती है और उसके बाद में जिस तरह के कमेंट आते हैं, कई बार ऐसा भी होता है कि जो है इन बच्चों के नाम से भी बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होनी शुरू हो जाती है कि ये बच्चे ऐसा कर रहे हैं, ये बच्चे वैसा दिखा रहे हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है कि जो ये दिखाती है उसी के अकॉर्डिंग कमेंट आते हैं। फॉर एग्जांपल इसने पहले पिज़्ज़ा को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने के लिए इस सब चीज़ें दिखाई कि वो जो नखून बढ़ाती है, नेल पेंट लगाती है और वो ऐसा करती है, वो वैसा करती है, उसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसी दिखाई और बार दिखाई कि वो जो है पढ़ाई में ध्यान नहीं है उसका, बाकी चीज़ें करती है। लोगों ने उसको काफ़ी ट्रोल किया। उसके बाद में ने जो ना महर को अपने टारगेट पे ले लिया और महर की चीज़ें एक्सपोज करनी शुरू करी कि ये ऐसा कर रही है, ये वैसा कर रही है। उसी तरफ जहां उसके लिए बहुत ज़्यादा लोग बाग सिंपैथी रखते थे, वहाँ ही 2 व्लॉग बाद में उसके लिए कुछ और कमेंट भी आना शुरू हो गए। तो अब कहने का मेरा मतलब ये है कि ये बेसिकली कंटेंट के लिए इन बच्चों को, ख़ासतौर से इन लड़कियों को जैसा चाहे वैसा यूज़ करती है और उनको कभी उनको टारगेट बनवा देती है और कभी उनके लिए सिंपैथी करने के लिए कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी इमोशनल चीज़ें भी दिखा देती है। तो कुल मिला के ये है कि इनके जो मस्तिष्क जितने डेवलप नहीं है, मेरा कहने का मतलब ये है कि उसके अकॉर्डिंग जितने भी कमेंट्स आते हैं, वो कमेंट्स जो है ना वो बेसिकली अगर वो पढ़ती हैं और पढ़ते ही होंगे, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बच्चे उन कमेंट्स को ना पढ़ें। ये लोग सब स्कूल में जाते हैं, इनको पता है कि इनके साथियों को भी इनके घर में व्लॉग बनाए जाते हैं, ये व्लॉग में आते हैं, तो उसके बाद में डेफिनेटली इनके साथ में जिक्र होता होगा, अरे यार तुम्हारी तो बहुत ज़्यादा फजीयत हो रही है सोशल मीडिया पे, तुमको ऐसा लोग कह रहे हैं, तो क्या कहते नहीं होंगे? अगर ऐसा कहते होंगे तो ऐसा कैसे हो सकता है जब इन सब के हाथ में मोबाइल रहते हैं तो ये सारे कमेंट्स ना पढ़ते हों ये बच्चे। अब सोच के देखिए कितनी छोटी उम्र में उनको भी एक तरह से ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है और उस ट्रोलिंग के बाद में उनके दिमाग में किस तरह के विचार जाएंगे, किस तरह की बातें आएंगी, वो अपने आप में और भी खतरनाक रहेगी। जहाँ एक और उस लड़की का पढ़ाई का तो हाल देख ही लिया, जिसको 55% और 64% की बात कर रही थी, आगे भी इस मेहर के भी ऐसी रिजल्ट्स आने हैं, क्योंकि बेसिकली क्या है, अभी देखा जाए तो अभी बहुत अच्छी वो पढ़ाई में नहीं है और आगे के लिए उसका दिमाग को करप्ट कर दिया गया है कि वो किस तरीके से फ़ायदा उठा सकती है इसकी, यानी इसकी बातों को माने, इसकी बातों को ध्यान दे और इसके सारे के सारे काम करे। और बेसिकली देखा जाए तो पिज़्ज़ा 2.0 बने यहाँ इसके लिए हैं। जब भी वो यहाँ पर आए तो आके इसका सारे काम करने के लिए इसके साथ साथ पूरे घर में घूमती फिरे और ये सब करने के बाद में जब उसकी सारी ज़रूरतें इसी तरीके से पूरी होंगी तो वो तो एक जिसे कहते हैं ना एक नशा होता है और उसी नशे में वो जो है फिर आदमी अपने टारगेट को ध्यान नहीं देता है। जो उसने मुंबई में एक बार चख लिया और वही उसकी ज़ुबान पे आ गया। आप देख लीजिए इन दोनों व्लॉग में उसकी आदतें और उसकी जो शक्ल है वो आपको पहले जैसी नज़र नहीं आएगी। एक तो वो बिल्कुल ऐसे लग रही है जैसे रोई सी और पता नहीं जैसे क्या हो गया, जैसे किसी ने उसको बहुत ज़्यादा डांट दिया हो या कुछ कर दिया हो। जो लड़की पहले पूरी तरीके से हंसती खेलती रहती थी अब वो बिल्कुल गायब हो गई है। और ये तो आपने मुंबई वाले व्लॉग्स में भी देख लिया होगा कि वो अब जवाब देना अच्छी तरह से सीख गई है। पहले ऐसा नहीं था, पहले वो अगर कोई भी ऐसी बात होती थी तो वो चुप कर जाती थी और वो मुस्कुरा दिया करती थी या फिर कुछ नहीं बोलती थी। तो भी देखो एक के बाद एक इसने इन तीनों लड़कियों को एक एक करके अपने तरीके से ढाला और उनको करप्ट कर दिया दूसरी तरीके से। वो बात अच्छी है कि वो तीसरी लड़की जो है वो इसके चंगुल से बाहर है क्योंकि वो वहाँ पढ़ती है। अगर वो पढ़ने के बहाने वहाँ पर ना रहे और यहाँ पर भी 3 से 4 महीना बिता दे तो उसका दिमाग भी इसी तरीके से घुमा देगी ये। और यही बात है जिसकी वजह से हम लोग जो है ये पॉडकास्टर हों या रिएक्शन चैनल वाले हों वो यही कहते हैं कि ये जो भी कुछ दिखाती है कि अपने आप को बच्चा बनकर दिखाती है, कुछ भी काम ना करना पड़े और सिर्फ ड्रेस और ये सब चीज़ें पहन अच्छी चीज़ें पहन के जाना हो, मार्केट में जाना हो, शॉपिंग करना हो, हर समय जो है कुछ ना कुछ खाने के लिए जो है इधर से उधर शॉपिंग के साथ साथ बाहर खाना और कितना खाना और कुछ भी खाना, कभी आइसक्रीम कभी कुछ। तो ये देखा जाए तो इसी तरीके से ये एक लाइफ स्टाइल समझ में आता है जो कि ये लड़कियां और ये सब लोग देखती हैं और इसी की वजह से जो टीनेजर लड़कियां वो भी ये सब लाइफ स्टाइल देखती होंगी और उनको भी लगता होगा ये लाइफ स्टाइल तो बहुत बढ़िया है, कुछ भी नहीं करना आपको,
अब इसने तो पैसे के बूते पे एक हस्बैंड भी हायर कर लिया है और वो बेसिकली देखा जाए तो सारे इसके काम सब चीज़ें वो इस तरह करता रहता है और उसको बच्ची बच्ची बना के और उसको यही कहता रहता है कि नहीं नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, हर बात के लिए उसको सही साबित करता है और दूसरों को गलत साबित करता है ये। और दूसरे तरीके से इन लड़कियों को, खासतौर पर टीनेजर लड़कियाँ, इनको बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है कि भाई हस्बैंड कैसा होना चाहिए, इस बात को देखने के लिए बहुत ज़्यादा मिसगाइड करता है। और अक्सर ऐसे कमेंट आते हैं कि भाई ये बहुत अच्छे हैं, इस तरह का ही हस्बैंड होना चाहिए, लेकिन वास्तविक परिस्थितियां बिल्कुल अलग होती हैं। वास्तविकता में इस तरह के आदमी नहीं होते, क्योंकि बेसिकली क्या है कि उनका अपना एक ज़मीर होता है, तो वो ऐसे नहीं है कि वो किसी की बात को ऐसे सहन करते रहेंगे और समझते रहेंगे। और दूसरी बात ये, जो कमाता होगा तो डेफिनेटली उसकी अपनी ईगो भी होगी। दूसरे ईगो हो या ना हो, हस्बैंड और वाइफ की जो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो कॉम्प्लीमेंट्री वाले कॉम्बिनेशंस होते हैं, यानी एक दूसरे के पूरक होते हैं, ना कि ये कि वो कोई भी एक दूसरे को डोमिनेट करे। अब ये बात टीनेजर लड़कियों को कहाँ से समझ में आएगी? उनको तो यही सब चीज़ें सपनों की तरह दिखाई देंगी ना, कि जिस तरीके से ये कर रही है, जिस तरह का इसका लाइफ स्टाइल है, वही लाइफ स्टाइल उनको बेस्ट लगेगा। जहाँ मैंने वर्ड कॉम्प्लीमेंट्री बोला, ये अपने आप में बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। अब जैसे इसकी फ़नी की बात करें, अगर इसकी कोई गलत बात होती है डब्बा की, तो उसको बजाय इसके कि उसको ये समझाए कि नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें इस तरह का बिहेवियर नहीं दिखाना चाहिए था, तुम्हें इस तरह की बातें नहीं कहनी चाहिए थी, वो जो भी कोई बात हो, चाहे मेहर के लिए बात हो या उसके जो वो हर समय किचन के अंदर ये सब करके दिखाती है, या फिर बड़ों के साथ में जिस तरह से करके दिखाती है, या उसके सास ससुर के प्रति उसका व्यवहार हो गया, इन सब चीज़ों को अगर जायज़ तरीके से उसको समझाने की कोशिश करें, तब हम कहते हैं कि ये कॉम्प्लीमेंट्री वाला बिहेवियर है। यानी आदमी या औरत हो, कोई भी हो, अगर वो कहीं भी इधर उधर बहकते हैं तो एक दूसरे का सहारा होना चाहिए और दूसरा जो उसको गाइड कर सके, नहीं यहाँ तुम गलत हो, बजाय इसके कि उसकी झूठी झूठी तारीफ़ करके, उसको सच साबित करके, उसको अच्छा साबित करके, उसको ये कहना कि नहीं तुम ही सही हो, बाकी सब लोग गलत हैं, बाकी लोग तुमसे जेलस हैं, वो तुमसे जलन रखते हैं, तुमसे कंपटीशन रखते हैं, इसलिए वो ऐसा करते हैं। आप लोग इस बारे में क्या राय है कि किस तरीके से इसने एक एक करके इन तीनों लड़कियों को कहीं ना कहीं करप्ट किया है, कहीं ना कहीं उनके माइंड को ट्विस्ट किया है। इसी तरीके से जो बाकी जो और लोग टीनेजर्स देखते होंगे, उनका भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये बातें जाती होंगी। तो आपका इस बारे में क्या विचार है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।